Hello friends, how are you all? Let us continue exercise 14.1 with next type, that is missing frequency type. इसमें आपको क्या गिवन होगा, टेबल में एक या दो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं होंगी, अननोन होंगे, हमें उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. बट साथ के साथ क्या गिवन होगा, मीन गिवन होगा. फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी. चिल्ड्रन की हमें डेली पॉकेट मनी गिवन है और उसका मीन भी हमें गिवन है, कितना है 18. एंड यू हैव टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, आपको फाइंड आउट करना है. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इस टाइप के मेथड में हमें डायरेक्ट मेथड ही लगाना है इंस्टेड ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन, क्योंकि इससे इक्वेशन ईजी हो जाएगा. तो हमें फिर से वही टेबल बनाना है, वैसे ही डेली पॉकेट अलाउंस ये हमने बना लिया है, फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है वो भी हमने राइट कर ली है. आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट आवर टेबल. देखो यहाँ पर आपको मीन ये दे रखा है, क्लास मार्क फाइंड आउट करना है. कैसे करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दोनों को जब आप ऐड करोगे इट विल बी 24/2 एंड 24/2 मीन्स 12. ओके. और नेक्स्ट आपको फाइंड आउट जो करना है, आपको मैंने क्या कहा था, एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. कितना आ रहा है यहाँ पर एच, 13 - 11 इज 2. मीन्स आपको बाकी सारी एक्सरसाइज लिखनी है, तो आप कैसे करोगे, इसमें एच ऐड करते चले जाओ. मीन्स 2, 12 में 2 ऐड किया तो यहाँ पर आपका अल्टीमेटली 14 आने वाला है. देन 16, देन 18, देन 20, इट इज 21, सॉरी 22 एंड दिस इज 24. टाइम सेव हो जाता है आपका. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. टेबल्स आपको आते होंगे, 12 7 जा 84, 14 6 जा अगेन 84, 16 9 जा 144. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 18 को 3 से, 18 3 द 54 एंड 18 1 द 18 प्लस 5 23. अगेन अब यहाँ ध्यान रखना है, दिस इज 20 एंड दिस इज एफ, अननोन है. इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेपरेटली 20 एफ आ जाएगा आपका. और यहाँ पर 22 5 द 110 एंड 24 4 द 96. क्लियर. तो ये हमारे पास एफ आई एक्स आई आ चुका है. उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई का सम निकालते हैं. बट आप देख रहे हो बाकी सारे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, लेकिन जो ये वाला है 20f ये तो सेपरेट ही रहेगा, इसको तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसको मैंने एज इट इज लिखा. और प्लस अब बाकी इन सब का जब हम सम करेंगे तो वो आपका आएगा 752. यू कैन चेक इट. ऐड करोगे कैसे करना है, 84 + 84 प्लस दिस 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 और दिस. आप जो अननोन फ्रीक्वेंसी वाली एफ आई एक्स आएगी उसको आप लीव कर दोगे. तो ये आपके पास आ चुका है 20f + 752. सिमिलरली जब आप इसको ऐड करने वाले होंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये एफ अननोन है, ये एफ तो एज इट इज रहेगा, प्लस बाकी को जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आने वाला है 44. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देनी है. मीन हमें 18 गिवन है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x bar is equals to summation fi x upon summation fi, बिकॉज वी आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड. और आपको 18 गिवन है तो मैंने x बार के प्लेस पर 18 लिखा. समीशन fi x आपका कितना है, इसकी वैल्यू रख दीजिए 20f + 752 अपॉन fi समीशन fi, और वो कितना है f + 44. सो अपॉन f + 44. तो अब यहाँ पर इसको आप इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वट इट विल बी 18 × f + 44 एंड दिस इज 20f + 752. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18 × f एज इट इज, प्लस इसको इसके साथ करोगे 18 4 द 59, 18 79 792, sorry 18 4 72, and this is 20f + 752. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिस इज 792 - 752 इज इक्वल्स टू 20f - 18f, और यू कैन से 2f इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी 40 एंड f 2 will be divided on right hand side. This is 40 divided by 2 means
20। तो आपकी अननोन फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 20। बहुत इजी है, बस आपने क्या किया है, इसमें आपने डायरेक्ट मेथड लगाना है। आपको अननोन मीन ऑलरेडी गिवन है, टेबल वैसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे हम डायरेक्ट मेथड में करते हैं, और वैल्यूज पुट करोगे, एक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर अननोन एक ही है फ्रीक्वेंसी, इसलिए ओनली वन इक्वेशन इज मेड हियर, और वहाँ से आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जिसमें 2 फ्रीक्वेंसीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। आई विल एक्सप्लेन यू 1 question only, and rest these 2 question will be your homework you will do on your own। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं ये दोनों क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। और जो क्वेश्चन 1 है ये मैं आपको करा देती हूँ, बहुत इजी टाइप है ये भी। दिस इज 20। हियर मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप मीन इज गिवन अगेन। यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 होंगी। ओके, फर्स्ट इज मीन आपको 65.6 गिवन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 F2 आपको फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क ये गिवन है, टोटल एवरीथिंग इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट F1 एंड F2। सो इसके लिए हम टेबल बना चुके हैं। क्वेश्चन 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसके लिए हमने ये टेबल बनाया, सेम है, देख सकते हो आप 130। जब आपने ये टेबल बना लिया तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, एक्साइज कैलकुलेट करना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 मीन्स 40/2 मीन्स यहाँ आपका आ जाएगा 20। 50 + 30 80। अब फिर से एच कैलकुलेट कर लीजिए, एच कितना है यहाँ पर 20, तो इसमें 20 ऐड करते चले जाइए। तो 20 + 20 इज 40, 60, 80, 100 एंड 120। इजी है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को FI XI। 0 एज इट इज 5 to the 10, इजी कैलकुलेशन के लिए 0 एज इट इज 8 for the 32। नेक्स्ट इज 0। अब देखो यहाँ पर F वाला आया है, तो हमें क्या करना है, F वाले क्वेश्चन में ये 60 इंटू में F, जैसे हम X के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो X एज इट इज लिखा जाता है, सिमिलरली हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये 2 zeros एज इट इज and 18 to the 16, 8 to the 16, and this is 100 F2 and 0 as it is 12 to the 24। तो अब आपकी कैलकुलेशन कैसे होने वाली है, यहाँ पर जो ये आपका F1 है ये एज इट इज रहेगा 60 F1 प्लस जो ये आपके F2 वाली है 100 F2, ये भी एज इट इज रहेगा, प्लस में जो आपके ये लेफ्ट है इनको ऐड कर लीजिए। 100 इट विल बी 420, 420 plus 40 is 460, 460 plus 200 is 660, and 1600 में जब आप ऐड करोगे it will comes out to be 1260। ओके, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसीज का सम हमें गिवन है 50, मीन्स ये सम 50 गिवन है, बट हम अपने अकॉर्डिंग जब इसको सम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, F1 प्लस ये हमारा F2 हो गया, और जब आप इन सबको ऐड करोगे विदाउट F1 F2 वाली टर्म्स को इट विल कम्स आउट टू बी 35। क्लियर। तो हमारे पास अपनी तरफ से समीशन FI और समीशन FI XI आ चुका है। फिर हमने फॉर्मूला, हमें मीन ऑलरेडी गिवन है 65.6 एंड दिस इज समीशन FI XI। कितना है समीशन FI XI, इसकी वैल्यू रख लेते हैं 60 F1 प्लस 100 F2 प्लस 2260 अपॉन, अब देखो सम ये नहीं यूज़ करना, ये नहीं यूज़ करना, हमें 50 करेंगे जो इजी है, कैलकुलेशन इजी इससे रहेंगे, तो हमने ये राइट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 65.6 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 60 F1 प्लस 100 F2 प्लस दिस। आफ्टर दैट जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है ये वाला 10 है, इस वाले पॉइंट को रिमूव कर देगा, मीन्स आप सिंपली 656 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम्स आउट टू बी दिस, और ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
दोनों में आप देख सकते हो 20 का मल्टीपल है, तो साइड बाय साइड हम इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से मैंने क्या किया 20, 2 3 द 23 द 60 एंड 25 द 100। 20 कॉमन आ चुका है इन दोनों में से, और इसको हम लेफ्ट में ले आए। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बी 1020 एंड दिस इज 3f1 प्लस 5f2। अब आपको पता है जो यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसको लेफ्ट में भी लिख सकते हो, सेम थिंग है। 3f1 प्लस 5f2 इज इक्वल्स टू 1020 डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0, 2 5 द 10, 2 1 द 2। तो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है 3f1 प्लस 5f2 इज इक्वल्स टू 51। बट आप देख सकते हो जो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है वो क्या है, f1 प्लस f2 प्लस 35, बट हमें यही फ्रीक्वेंसी 50 के इक्वल भी गिवन है। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास यहाँ से आई f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 35, दैट इज f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका यह आएगा 15। और यहाँ से आप कैसे भी कर सकते हो, f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस f2। अब ये आप कहाँ रख लीजिए, पुट इन 1 इक्वेशन 1 में। ये सपोज हमारी इक्वेशन 1 है। हमारे पास 4 मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो थर्ड चैप्टर में है। ठीक है, थर्ड चैप्टर में वो वाले फॉर्मूले कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पर f1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लेते हैं। तो 3 इंटू f1 के प्लेस पर हमने रखा 15 माइनस f2 प्लस 5f2 इज इक्वल्स टू 51। मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 3, देखो 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल्स टू 51। 5f2 माइनस दिस इट विल कम आउट टू बी 2f2 इज इक्वल्स टू 51 माइनस 45। इट मीन्स कितनी आएगी वैल्यू यहाँ पर, 2f2 इज इक्वल्स टू 6, और यू कैन से f2 इज इक्वल्स टू 6/2 मीन्स 3। f2 की वैल्यू 3 आई, यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास f1 की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस f2 इज 3 एंड दैट विल बी 12। तो आपके पास आंसर क्या आ चुका है, f1 इज 12 एंड f2 इज 3। यही अननोन फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड आउट करनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, इसको सिंपल वे में डायरेक्ट आपको मेथड लगा देना है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये जो रेस्ट 2 क्वेश्चंस हैं, अब इसके साथ आपकी 14.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और अब आप क्वेश्चन 2 एंड 3 ये दोनों आप खुद से ट्राई करोगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन 2, unknown frequency f1 and f2 are unknown. Its answer is f1 and f2. Again 2 unknowns and their answer. Okay, thank you students.